हरे कृष्णा। तो लोगों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं, जैसे कि भगवान विष्णु ने समय को चार भागों में क्यों विभाजित किया, चार युगों का निर्माण क्यों किया, उन्होंने एक ही युग बनाकर सभी जीवों का उद्धार क्यों नहीं कर दिया। और कुछ लोग ये भी सवाल पूछते कि हम सतयुग में क्यों नहीं पैदा हुए, हमें कलयुग में ही क्यों जन्म लेना पड़ा, हमने ऐसे कौन से पाप किए थे। तो लोगों के काफ़ी सारे सवाल होते। तो इन सवालों को जवाब जानने से पहले हम एक उदाहरण के तौर पर इसे समझते। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है उज्जवल भविष्य के लिए। तो उसे सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने जो एग्ज़ाम दिए उसे अच्छे रैंक से पास होना होता है। जब वो उसे अच्छे रैंक से पास हो जाता है तो उसे गवर्नमेंट जो आईआईटी कॉलेजेस होते हैं गवर्नमेंट की, उसमें जाने का उसे मौका मिलता है। तो उस कॉलेज में उसे बहुत सारी चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फी में भी उसे बहुत सारी राहत मिलती है, बाद में उसे बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिलती है। तो गवर्नमेंट उसे सही से ये सब चीज़ें मुहैया कराती है। तो ये किस आधार पर होता है, उसके परिश्रम, टैलेंट और मेहनत और काबिलियत के आधार पर होता है। बाद में उससे कम रैंक लाते हैं तो स्टेट बोर्ड की जो सीओपी कॉलेजेस होती हैं तो उस कॉलेज में उसको दाखिला मिलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आईआईटी कॉलेज में जितनी फैसिलिटी होती है उससे कम फैसिलिटी उसे प्राप्त होती है, और लेकिन फिर भी उसका काम बन जाता है और उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, उसे विकसित होने का मौका दिया जाता है। बाद में उससे भी कम मार्क लाते हैं जो डफ यानी कि थोड़े बहुत कम रैंक लाने में सक्षम होते, तो उनको क्या मिलता है, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो उन्हें फी भरनी पड़ती, ज़्यादा से ज़्यादा घर से पैसा डालना पड़ता है, घर से ही सब चीज़ें एडजस्ट करके अपने आप को विकसित करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो गवर्नमेंट यह इस आधार पर देती है कि उसमें काबिलियत, उसके परिश्रम, उसके अच्छी रैंक, उसके अच्छे बौद्धिक स्तर, उसकी अच्छी नीयत, इस आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, उसको उस कॉलेज में दाखिला देती है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान बताते हैं कि जितने इस संसार में धूलिकण हैं उतने ही संसार में क्या होते हैं, जीव होते, यानी कि जीवात्मा होते। और सभी जीवात्मा भगवान के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। और सभी जीवात्माओं को भगवान को क्या करना है, मनुष्य योनि देनी है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। और हमारा मनुष्य जन्म भी करोड़ों जन्मों के बाद मिला है। तो भगवान अभी किसी जीव के साथ भेदभाव तो नहीं कर सकते। तो भगवान किसी जीव को मनुष्य योनि देनी, वो भी इस खास युग में जन्म देना है, तो किस आधार पर तय करते। तो इसका विवरण शास्त्र में मिलता है और आचार्य लोग भी बताते हैं कि व्यक्ति कौन सा ऐसा जीव होता है जो सतयुग में जन्म लेता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो जीव होते हैं जो केवल इंस्ट्रक्शन पढ़कर ही समझ जाते हैं, यानी कि शास्त्रों को पढ़कर ही समझ जाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको कहाँ पर जन्म मिलता है, सतयुग में जन्म मिलता है। और ऐसे जीवों के पास अगर बहुत सारी सत्ता, पैसा, संपत्ति, यानी कि सब कुछ प्राप्त भी हो जाए तो वो विचलित नहीं होते और उसका वो कभी दुरुपयोग नहीं करते। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सतयुग में जन्म लेते हैं, जो केवल एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़कर समझ लेते हैं, यानी कि जो शास्त्र पढ़कर समझ लेते हैं। तो सतयुग का समय 18 लाख इतना होता है। सबसे ज़्यादा समय और सुविधा भी इन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध की जाती है, क्योंकि ये भौतिक भाषा में समझाया जाए तो ये आईआईटी वाले लोग होते हैं, जो काफ़ी उन्नत बुद्धि स्तर के लोग होते हैं। तो यह लोग सतयुग में जन्म लेते। तो कितनी भी गरीबी हो तो ये लोग कभी अधर्म का पालन नहीं करेंगे, यानी कि कभी कितनी भी गरीबी हो अवैध तरीके से धन नहीं कमाएंगे, मांसाहार नहीं करेंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी गलत दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो यह लोग सतयुग में जन्म लेते हैं। अभी त्रेता युग में कौन जन्म लेते हैं, तो कुछ जीव जो होते हैं, आचार्य लोग वैसे बताते हैं कि कुछ जीव होते हैं जो मनुष्य जन्म मिलने के बाद एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जब दूसरों के उदाहरण देखते हैं, दूसरों के साथ जब गलत होता है वो देखते हैं, तब वो उनसे सीख लेते हैं, दूसरों के अनुभव से सीखते हैं। तो ऐसे जो जीवात्मा होते हैं वो किस युग में जन्म लेते हैं, त्रेता युग में जन्म लेते हैं। जैसे कि रावण का एग्जाम्पल है। तो रावण ने पराई स्त्रियों का भोग करना चाहा, अवैध तरीके से धन कमाना चाहा, अवैध तरीके से लंका बसाई। हाँ, तो उसका नतीजा क्या हुआ, उसकी पूरी लंका क्या हो गई, जल गई। भगवान ने उसे समाप्त कर दिया उसके परिवार के साथ। तो यह
तो तब लोग समझ गए त्रेता युग में कि दूसरों के उदाहरण से ही समझ गए, तब लोग धर्म का आचरण करने लगे। तो ये लोग होते जो त्रेता युग में जन्म लेते। बाद में आता है दोस्तों द्वापर युग। तो द्वापर युग में कौन जन्म लेते हैं? जो शास्त्रों को पढ़कर भी नहीं समझ पाते और जो दूसरों के अनुभव से भी नहीं समझ सकते, जो जब उन्हें ठोकर लगती है खुद को, तब जाकर वो लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और तब लोग वो सुधरते। तो ऐसे जो जीवात्माएं होती हैं वो किस युग में जन्म लेते हैं? द्वापर युग में जन्म लेते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं द्वापर युग में जन्म लेते हैं। तो सतयुग, द्वापर और त्रेता युग तक की प्रकृति द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं बड़ी अच्छी होती है। यानी कि सतयुग जो होता है वो 18 लाख साल का होता है। जब बाद में जो त्रेता युग आता है वो लगभग 12 साल का होता है, 12 लाख साल का होता है। और बाद में जो द्वापर युग आता है वो करीबन 8 लाख के आसपास होता है। और बाद में तो ये जो सतयुग, द्वापर, त्रेता युग तक उसे समय और फैसिलिटी अच्छी दी जाती है। इसमें 12 महीने नदी में पानी होता है त्रेता युग तक। द्वापर युग तक पूरे साल फल होते, फूल होते, ऋतु भी समय पर चलते। तो ये सब हमें दिखाई पड़ते। तो लोग जो होते सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के, वो भी प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करते, वो भी उसे ठीक ठाक चलने देते, वो उसका दुरुपयोग नहीं करते। तो जब उनकी नीयत भी अच्छी होती है, तो मान लीजिए उनके पास अस्त्र भी बहुत अच्छे होते, ब्रह्मास्त्र होते, वरुणास्त्र होते। तो ऐसे ऐसे भयानक अस्त्र हुआ करते थे, केवल मंत्रों के आधार पर बाणों पर आया करते थे और प्रकृति का इस्तेमाल करके उनका वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनको धारण करने की काबिलियत भी उन जीवात्माओं में थी। लेकिन जब द्वापर युग में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का गलत इस्तेमाल किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? उसे बैन कर दिया और ऋषियों को कड़ी वार्निंग दे दी कि अभी कोई भी ब्रह्मास्त्र किसी कलयुग के जीवों को नहीं सिखाएगा, क्योंकि द्वापर युग में ही लोग, यानी कि अश्वत्थामा जैसे लोग, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके कारण अभी भगवान ने क्या किया था, हम देखने को मिलता है कि अश्वत्थामा के बाद किसी को भी ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया गया। तो त्रेता युग, द्वापर और सतयुग में जन्म लेने का जो योग्यता है वो किस आधार पर होती है? उसकी नीयत पर ही डिपेंड करता है। जैसे अश्वत्थामा जैसे लोग अगर जन्म लेने शुरू कर देते, तो तब समय क्या करते भगवान? ऐसे जीवात्माओं को कलयुग में डाल देते। तो कलयुग में जो जीव जन्म लेते हैं, जो ना शास्त्र पढ़कर समझते हैं, ना शास्त्र को समझाने से समझते हैं, ना दूसरों को अनुभव से सीखते हैं, ना खुद के अनुभव से सीखते, खुद को ठोकर लगने के बाद भी वो नहीं सीखते। इन्हें 10 लातें मारी जाए तो भी इनकी अकल ठिकाने पर नहीं आती। तो कलयुग के लोगों की यह दशा है। तो ऐसे जो जीव होते हैं जो कभी सुधरना नहीं चाहते, वो कलयुग में अपनी मनमानी करना चाहते, अहंकार में रहना चाहते, तो जो ऐसे जीव होते हैं वो कलयुग में जन्म लेते हैं। तो उसमें भी बहुत बार ठोकर खाने के बाद कोई ऐसा विरला जीव होता है जो जिज्ञासा करता है कि मैं बारंबार प्रकृति मुझे क्यों प्रताड़ित कर रही है, मुझे इतने जन्मों से क्यों तकलीफ हो रही है। तो उसे तब जाके एहसास होता है, जो वो शास्त्रों को पढ़ता है, कि मैं 4 नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ, 4 नियमों का पालन नहीं कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति में अपने आप को नहीं रख रहा हूँ, असुरी वृत्ति के प्रति मेरा ज़्यादा झुकाव है, मांसाहार करने में मुझे ज़्यादा रुचि है, नशा करने में मुझे ज़्यादा रुचि है, पर पुरुष संग करने में मुझे ज़्यादा रुचि है, नशा करने में, अवैध तरीके से धन कमाने में मुझे ज़्यादा रुचि है, धन कमाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाता हूँ। तो इन सब चीज़ों में मेरी रुचि है। तो उसे ये सब, इसके कारण मुझे क्या कर रही, प्रकृति बारंबार प्रताड़ित कर रही है। तो उसे ये जब एहसास हो जाता है, तो तब जाके कोई जीव भगवान की भक्ति में लगता है और इन 4 नियमों का पालन करके अपना कल्याण करता है। तो जो ऐसे मूर्ख जीव होते हैं जो सुधरना नहीं चाहते, वो कलयुग में आते। तो तात्पर्य सारांश में ऐसा है कि जीवों का किस युग में जन्म लेना है, यह उसके भगवान के प्रति भक्ति में रुझाव, रुचि, इस पर निर्भर करता है। बाद में अपने आप को और इंद्रियों को, इच्छाओं को नियंत्रण करने की क्षमता, इसके आधार पर उस जीव का चुनाव होता है कि वो किस युग में जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। संदर्भ के लिए आप देख सकते हैं, राधे श्याम प्रभु जी का लेक्चर था कानपुर में, मैंने दिया हुआ है ये डिस्क इसमें। और बाद में है श्रीमद् भागवतम का स्कंद 1 है, कृष्ण कृपा से मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी का, वो आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। हमेशा जप करें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।